अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के हाल अहवाल पे अपना करम फरमाए। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं या कोई हमें अच्छा लगता है तो एक बुनियादी तरीका है कि हम उसको याद करते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं, कभी महफ़िल में करते हैं, कभी अकेले बैठ के उसको याद करते हैं, अपनी ही यादों में गुम रहते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा ना कि बैठे बैठे कहीं ख़यालों में गुम हो जाते हैं और ख़ुद ही ख़यालों में गुम होकर मुस्कुराते रहते हैं। और फिर जैसे ही वो बंदा हमें बहुत ज़्यादा याद आता है तो हम डिफरेंट तरीके से उससे कांटेक्ट करते हैं, लाइक मैसेजेस, लाइक फ़ोन करना या फिर उसके पास चले जाना। तो ये एक तरीके हैं किसी के साथ अपने ताल्लुक़ बढ़ाने का, उसको याद रखने का या उससे मोहब्बत के इज़हार करने का। तो अल्लाह सुब्हान व तआला से भी ताल्लुक़ बढ़ाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसको याद करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे आज। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं ना कि मोमिन जो होता है वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा शदीद होता है। यानी लोगों को याद करना, लोगों से मोहब्बत करना, उनका ज़िक्र करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ हावी होनी चाहिए वो है अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह को याद करने का तरीका डिफरेंट तरीके हमें इस्लाम में पता चलते हैं, जिसमें नमाज के ज़रिए हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, हम कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला से बात करते हैं, चलते फिरते ज़िक्र करते हैं जिसका नाम है तस्बीह। तो तस्बीह का बुनियादी मकसद जिस पे आज हम बात करेंगे कि तस्बीह करने का बुनियादी मकसद क्या है, तस्बीह करने का क्या फ़ायदा होता है। तस्बीह एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम अल्लाह सुब्हान ताला के करीब हो जाते हैं। तस्बीह होती है यानी याद करना, दिल में मसलन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, सुबहान अल्लाह पढ़ लेना। बाज़ वक़्त हम उंगलियों पे पढ़ते हैं गिन कर, बसा औक़ात हम तस्बीह इटसेल्फ तस्बीह को पकड़ कर उसको पढ़ते हैं। तो ये एक रिमाइंडर है जो मुख्तलिफ़ तरीके से हम अपने आप को बांधने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्लाह की याद के बारे में अल्लाह पाक कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, ज़िक्र इलाही क्या है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सूरह अल-बक़रा आयत 152 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। इसी तरह अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, ज़िक्र इलाही जो है वो आपको क्या बेनिफिट देता है, आपके दिल को सुकून देता है और इत्मीनान क़ल्ब अता फ़रमाते हैं। सूरह रात आयत 28 में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, सुन लो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। जैसे मैंने पहले बात की ना, जब आप किसी का ज़िक्र करते हैं, किसी को याद करते हैं तो आपकी चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट, अजीब सा मुस्कान आता है उसको याद करके, उसको फ़ील करके। तो जब बंदा मोमिन अल्लाह को याद करता है, अल्लाह से रब्ता करता है नमाज के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, तस्बीह के ज़रिए, तो उसके दिल पुरसुकून हो जाता है, उसके दिल में एक ऐसे इत्मीनान आ जाता है, एक ऐसा पीस आता है कि वो पीस उसके चेहरे से आया हो जाता है। और हमें तस्बीह करने का क्या बेनिफिट मिलता है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देता है। तस्बीह के ज़रिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की जाती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तस्बीह के ज़रिए यानी इस्तिग़फ़ार और तस्बीह को अपना मामूल बनाते हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ख़्वाह वो समंदर की झाग के बराबर हों। अल्लाह को याद करने का कितना बेनिफिट है, जहाँ हमें दिल में अल्लाह के इत्मीनान महसूस होता है, रूह को, कल्ब को सुकून मिलता है, वहाँ उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे गुनाहों को भी धो डालते हैं। और नंबर 4 पे आता है कि नेकियां बढ़ाना। जब आप अल्लाह को याद करते, जब हम याद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो उसमें मज़ीद अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, जिससे हमारे लिए अजर व सवाब के ज़राए बढ़ जाते हैं। आया कि सबसे बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह को याद करते रहो। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंसान को मिलता है, दुनिया में तो उसको सुकून मिलता ही है, उसको राहत मिलती ही है, नेकियां भी बढ़ती हैं, और उसको अल्लाह की याद में एक पीस भी नसीब होता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आखिरत में उसको कामयाबी मिलती है, कि जब इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए वो उसके करीब हो जाता है, और जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह अपने बंदे के करीब हो जाता है और उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, उसको ज़हनी सुकून और सब्र भी मुहैया हो जाता है। तो जब वो मुसलसल अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह से कनेक्ट रहता है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला जहाँ उसको साबिर, शाकिर और पुरसुकून बना देते हैं, वहाँ उसके साथ साथ उसको एक ऐसी सोच अता करते हैं कि जो अल्लाह से हुस्न ज़न रखने वाला हो जाता है, एक मुस्बित सोच का मालिक हो जाता है। तो बंदा मोमिन को अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल अल्लाह से राब्ते में रहना चाहिए, और इसका बेहतरीन ज़िक्र
بہترین طریقہ اللہ کو یاد کرنا ہے،